हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके सामने। बीपीएससी टीआरई 3.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है और सारे स्टूडेंट्स इसके प्रिपरेशन में लग भी गए हैं। पर अभी भी एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट के बीच मौजूद है वो ये कि आखिर सिलेबस में पढ़ना क्या है, क्योंकि बीपीएससी ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस अभी तक लॉन्च किया नहीं है। तो इसी का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, दोस्तों के बीच शेयर कर दे, और कोई भी सजेशन, डाउट या इंक्वायरी है तो आपके लिए हमारा कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। तो जो मन करे लिख दीजिए। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो जैसे कि हमें पता है कि बीपीएससी का जो भी सिलेबस आउट होता है, ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिकली किस चैप्टर को पढ़ना है, किस टॉपिक्स को पढ़ना है, वो डिटेल में नहीं दिया हुआ होता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बीपीएससी ने ऐसा तो कोई स्पेसिफिक सिलेबस दिया नहीं है, बट वो पिछले 2 एग्जाम जो उसने लिया है उसने उसमें एक पैटर्न को फॉलो किया है। जिस सिलेबस को फॉलो किया है वो आपका है स्टेट का सिलेबस। ठीक है, स्टेट के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो मोस्टली वो सारे टॉपिक्स, मोस्टली क्या, एज इट इज वो सारे टॉपिक जो है बीपीएससी अपने क्वेश्चन में भी पूछता है। तो अगर हम जो आपका सिलेबस है स्टेट का उसको देख लेते हैं सही से, तो हम बीपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे और हमारे को जो प्रिपरेशन करना है वो भी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्टेट का सिलेबस क्या था। सबसे पहले आपका आता है स्टेट में, वो है यूनिट 1 में पढ़ना है वो आपका डिजिटल लॉजिक। ठीक है, जो फंडामेंटल होते हैं डिजिटल लॉजिक का वो आपको पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम पढ़ना है जितने भी तरह का आते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उनका कन्वर्जन कैसा होता है, ग्रे कोड्स क्या होते हैं, उनका कन्वर्जन कैसा होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम, बुलियन अलजेब्रा, एसओपीज, पीओस फॉर्म जो होते हैं, आपका कीमैप मेथड। उसके अलावा आपका उसके बाद आपका आता है कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसमें एडर, सब्ट्रैक्टर, रोम, रैम, ईपी रोम, ई रोम, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सब पढ़ना होता है। इसके अलावा आपका आता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेकेडी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये कैसे बनता है। ठीक है, वो सारे अलग अलग कन्वर्जन टेक्निक्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो डिजिटल लॉजिक में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने होंगे। ठीक है, सेकंड आपका आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें आपका आता है इंट्रोडक्शन टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनका कन्वर्जन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एरर कोड्स क्या होते हैं, प्रायोरिटी बिट मेथड क्या होता है, हैमिंग कोड क्या है, एस्की कोड, बीसीडी कोड, ठीक है, ग्रे कोड्स। तो ये सब चीजें इसमें पढ़नी होती है। माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है, उसके अलावा लॉजिक गेट्स का यूज करके रैम, एस रैम, डी रैम का कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आपका अंतर होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का हिस्ट्री, माइक्रो कंट्रोलर का हिस्ट्री, इसका एप्लीकेशन, फिर जितने टाइप का आपके लॉजिक गेट्स है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है, फिर इनका सिंप्लीफिकेशन जो होता है यूजिंग द के मैप मेथड या डोंट केयर कंडीशन। तो ये सब आपको पढ़ना है किसमें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। ठीक है, आते हैं यूनिट 3 जिसमें आपका आता है प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन होते हैं, इनमें स्टैक, क्यू, इन सब के बारे में पढ़ना है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन भी हर बार आता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको खत्म करना है। इसी के अंदर आपका आता है सिंगल इंग्लिश, डबल इंग्लिश, ट्रिपल इंग्लिश। तो ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 क्या करना है, कवर अप करना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। ठीक है, अब बात आती है कि लेवल क्या रहता है। तो देखिए जो सिलेबस आपको दिया हुआ है बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है, और इसका जो लेवल आता है ये लो टू मॉडरेट आपका रहता है। तो अब जब यहाँ पे बीपीएससी अगर मॉडरेट लेवल में जाती है तो अपने आप में हमें लगता है कि हाई हो गया है, क्योंकि इसका सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है। जो भी आपका बीसीए लेवल का जो क्वेश्चन होता है उन सबको
क्या करता है, वो टच करने का काम करता है, ठीक है। कुछ हद तक उसका जो एमसीए लेवल में भी कुछ क्वेश्चन आता है वो भी टच करता है, बहुत तब होता है जब काफी क्वेश्चन हार्ड देता है तब, ठीक है। यूनिट 4 में आते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में आपका आता है एल्गोरिदम का बनता कैसे है, ठीक है। बिग ओ नोटेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च, डिवाइड एंड कॉन्कर, जनरल मेथड्स, बाइनरी सर्च क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे खोजते हैं, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, फिर आपका ऑल पेयर, शॉर्टेस्ट पाथ, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ये सब आपका एल्गोरिदम में आ जाता है। मतलब ग्राफ जो पढ़ना होता है सेक्शन हमारे, तो ग्राफ सेक्शन आपको एल्गोरिदम में क्या होगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियस ओएस का इंट्रोडक्शन, नीड क्या होता है ओएस का, इनपुट आउटपुट मेथड कौन से यूज किए जाते हैं, उसके अलावा इसमें आपका आता है प्रोसेस डेफिनेशंस, ठीक है। पैरेलल प्रोसेस, कर्नल, सेल, इनका क्या काम है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, उसके अलावा सेमाफोर्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक प्रॉब्लम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेडलॉक प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपका क्रिटिकल रीजन क्या होता है, तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। उसके अलावा स्वैपिंग, वेरिएबल पार्टीशन, ओवरलेज, वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंटेशन, पेजिंग, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर अप इन लोग को करना ही पड़ेगा। यूनिट 6 में आपका आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग मोस्टली डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है, डीबीएमएस आरडीबीएमएस अंतर क्या होता है, रिलेशनल मॉडल्स क्या होते हैं, ईआर मॉडल्स क्या होते हैं, उसके अलावा इनके बीच क्या होता है रिलेशनशिप। उसके अलावा आपको 1NF मतलब इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, तो 1NF, 2NF और 3NF और BCNF, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आया है। जो फर्स्ट टीआरई था उससे भी क्वेश्चन आया 2-3, और जो सेकंड टीआरई हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके आए थे एनएफ से। सिर्फ मैं एनएफ की बात कर रहा हूँ, बाकी तो उससे आता ही क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 7 जिसमें आपका आता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कौन से होते हैं टोपोलॉजीज, कौन से प्रोटोकॉल होते हैं यूज, वाईफाई मॉडल में कितने होते हैं लेयर्स, टीसीपी मॉडल में कितने होते हैं लेयर, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में क्या यूज करते हैं, उसके क्या आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन सब के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी होगी। आते हैं यूनिट नंबर 8 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसमें अलग अलग जो मॉडल यूज किए जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एसएल डीसी मॉडल होता है, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन सब का वीडियोस भी मैं 1 बाय 1 क्या करूंगा, अपडेट करते रहूंगा। अभी से हम लोग इस वीडियो के जर्नी को स्टार्ट करेंगे और लगातार बीपीएससी से जुड़े हुए वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, चाहे वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, ठीक है। हम अभी एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज क्या है लगातार कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है, तो इसका लिंक जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है, और एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसके बाद अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप उन वीडियो से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो बीपीएससी प्रिपरेशन का। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या पढ़ना है। यूनिट 9 दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो भी आपको पढ़ना है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है, ठीक है। और अपने वीडियोस में मैं इन सब टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर भी करूंगा। यूनिट 10 वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें आपको इंटरनेट बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, एचटीटीपी में क्या अंतर है, उसके अलावा सीएसएस क्या है, थोड़ा बहुत आपको इसके नॉलेज भी रखना जरूरी है। हालांकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफी कम आया अभी तक, कुछ कुछ क्वेश्चन आया है इंटरनेट बेसिक्स से, बाकी एचटीएमएल सीएसएस से अभी तक मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है दोनों एग्जाम में। फिर आपका आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसमें आपका डीएफए मोस्टली आता है, ठीक है। फिर आपका ट्यूरिंग हो गया, ठीक है, ट्रांजिशन टेबल, एनएफए, रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जान लीजिए ऑटो जो आपका ये चैप्टर है ऑटोमाटा का, ठीक है, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आप कह लो, इसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर बीपीएससी इससे टच कर रहा है
तो जान लीजिए आपका सिलेबस का जो लेवल है उसने वो मास्टर डिग्री तक टच कर चुका है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मास्टर डिग्री में है, बीसीए में नहीं पढ़ना है, और थोड़ा बहुत ही इंट्रो पढ़ना है बीसीए में, लेकिन जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, ये डिटेलिंग दी हुई है, ये टोटल मास्टर डिग्री का ही क्या है, डिटेलिंग है। तो बस समझ लीजिएगा, अगर यहाँ बीपीएससी अगर जंप कर रहा है मतलब वो मास्टर लेवल को टच करने जा रहा है। यूनिट 12 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, तो आईओटी होता क्या है, उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से पिलर होते हैं आईओटी के, वो पढ़ना है आपको। इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होगा, कौन से प्रोटोकॉल होते हैं यूज, तो इन सब के बारे में आपको आईओटी में पढ़ना होता है मोस्टली। आईओटी के लिए आप +2 का बुक रेफर कर सकते हो, उसमें आईओटी के बारे में अच्छे से क्या किया डिफाइन किया गया है, जितना आपको एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट नंबर 13, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग क्या होता है, तो आप कैसे गेम्स को इसमें इम्प्लाई करोगे, उसके अलावा नॉलेज ऑफ इन्फ्रेंस, ठीक है, प्लानिंग एंड मशीन लर्निंग। तो अगेन ये पार्ट जो है बीपीएससी अगर टच करता भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ये ऊपर ऊपर टच करेगा ये, ठीक है, उतना डीपली में नहीं जाने वाला है। फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसमें आपका उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, इन सब को हमारे पढ़ना है आपको फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स में। उस इसी में आपका आता है फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर एथिक्स, कंज्यूमर एथिक्स, ये सब आपको इसी में आ जाएगा, आईपीआर डीपीआर वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है, ई कॉमर्स में। यूनिट नंबर 15 जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड है, इसमें आपका सीडी रोम, डीवीडी, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, उनके फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स जो होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एनिमेशन फंडामेंटल्स, ये सब इसमें टच करेगा। अब बात आती है कि ये 15 जो यूनिट पढ़ना है, इन 15 यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। अब देखिए मैं इसको आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसको आप थोड़ा सा देख कर भी आप चल सकते हो, ठीक है, उसमें उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे यूनिट है जिसको आप आप अगर कवर अप कर लेते हो तो जान लीजिए कि आपका आउट ऑफ 80 और 100% में बात करोगे तो 100% में से आप 90% आपने सिलेबस क्या कर लिया, कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो भी उसका भी चांस कमी है, मान के चलिए मैं सेफ साइड लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको उतना ध्यान नहीं दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। तो पहला आपका आता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको आप अगर ब्रीफली पढ़ लो तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है वो है आपका आईओटी, इसको भी आप ब्रीफली ऊपर से पढ़ लो, एक काम तो हो जाएगा, उतना डीपली इसमें नहीं आने वाला है। ऑटोमाटा जो है मतलब थ्योरी ऑफ कंपटीशन जो है ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट वो डीप नहीं आना आपको, ये आपको हल्का जो है कंपेरिजन टू योर प्रीवियस सेक्शन जो था मैंने आईओटी बताया, ठीक है, इससे हल्का सा ज्यादा पढ़ना है आपको, बट इतना अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, भी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी ले लेते हो, ठीक है, तो उससे आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एक चैप्टर और है जो छूटा हुआ है, जो आपका ओप्स के अंदर आता है, वो आपका सी और सी प्लस प्लस, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के बारे में यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, लेकिन बीपीसीएससी में आपका सी प्लस प्लस और सी से क्वेश्चन आ रहा है और आता भी है, दोनों बार आया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सी और सी प्लस प्लस ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला वो है सी प्लस प्लस और सी। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके से आ जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन इसमें से भी काफी क्वेश्चन रहता है, 8-10 क्वेश्चन इसमें से रह सकते हैं, ठीक है, हालांकि फिक्स कुछ भी नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हर बार, एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये आप लिख के चलिए। फिर आपका है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, इसमें आपको जितने भी एसक्यूएल खासकर जो कमांड्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं। फिर आपको 1NF 2NF 3NF BCNF इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है, रिलेशनशिप क्या होता है, तो इन सब के बारे में टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन सब से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। यूनिट नंबर आपका आ गया 5 ओएस, एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओएस में आपको ओएस का काम कैसे करता है, उसके फंक्शनैलिटीज क्या होती है,
उसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि ओएस में कितने टाइप के ओएस है, ठीक है, जो हम लोग ओएस यूज करते हैं, उसके अलावा और कौन से टाइप के ओएस है, ये आपका आ सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, सीमाफोर्स क्या होता है, ये सब और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपका पूरा डीबीएमएस के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन आप इसको भी कवर अप आपको कर लेना होगा। इसके बाद आता है एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम चैप्टर इजी चैप्टर है, उतना मैं नहीं कहूँगा हार्ड है, इजी चैप्टर है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इसको सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। तो लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेना एल्गोरिथम को। इसके ऊपर आपका है वो है प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर तो हम हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, बट डाटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस ये स्विच करते रहता है। डाटा स्ट्रक्चर में आपको मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। या फिर आपको एग्जांपल के लिए आपको आ जाएगा लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है क्वेरी और आपका स्टैक में, इन सब से ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। बात करें हम लोग यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, ठीक है। ओएस के बाद कुछ ऐसे चैप्टर जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आपका है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें जितने तरह के आपके सब्ट्रैक्टर है, एडर है, उन सब का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से क्या एक बार देख लेना। और जैसे मैंने कहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जल्दी इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स भी आपके पास आ जाएंगे। यूनिट नंबर 1 डिजिटल लॉजिक, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा दो टॉपिक है जो आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक साथ आप इन दोनों को क्या करना, कवर अप करना, अलग अलग मत पढ़ना, ठीक है। एक टॉपिक उठा रहे हो अगर डिजिटल लॉजिक, तो इसमें जैसे आपको डाटा है, नंबर सिस्टम है, इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इनको आप डिटेल से पढ़ लो, इनका कन्वर्जन, इनका कैसे करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। इनका यूज कैसे हो सकता है, तो इन सबको अच्छे से पढ़ लो एक ही बार में। और एक ही बार में इन दोनों को क्या क्या करो, यूनिट 1 और यूनिट 2 को क्या करो, कवर अप करने का काम करो। ऐसा मत नहीं कि यूनिट 1 पहले कर लेंगे फिर यूनिट 2 करेंगे, ऐसा मत करना। दोनों ही यूनिट को एक साथ मर्ज कर लो और मर्ज करके क्या करो, अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, तो जल्दी और अच्छे से क्या होगा, आपको पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, इसमें मैंने बता दिया 2 टॉपिक, 2-3 चैप्टर ऐसा था जिसको आपको अगर उतना डीपली नहीं पढ़ते तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे आपको हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर कौन सा था, जो आप थोड़ा ऊपर नीचे अगर हल्का पूरा पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, तो वो था आपका फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं था, और मल्टीमीडिया तो ऐसे पढ़ना ही आपको। तो जो आप टॉपिक नहीं पढ़ना था वो था आपका कौन सा, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आईओटी भी ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ना है, बस उनके मुकाबले थोड़ा सा कम पढ़ लोगे, ज्यादा पढ़ लोगे, बस उतना काफी है, बहुत डीपली मत जाना, ठीक है। और बस इतना ही है टॉपिक्स था, ठीक है, जो आपको ऊपरी ऊपरी करके भी काम चल रहा है। 15 चैप्टर में से करीब 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको भी आप हल्का फुल्का देख लो, पढ़ लो तो काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, बाकी 10 चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 10 चैप्टर में से मोस्टली आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और आपको अगर अभी भी कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप सब ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है, वो सब आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आप सबके इंक्वायरी को क्या करना, रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आती है कि आखिर ये जो चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, इनको हमको अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए, अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप इन सिलेबस को पहले क्या कि एग्जैक्ट टिक कर लीजिए, जो जो कॉमन आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं। जैसे बताया मैंने यूनिट 1 में, यूनिट 2 में क्या है, कॉमन टॉपिक्स है कुछ, तो उन कॉमन टॉपिक्स को ले लीजिए अलग से, ठीक है। और आपको एक साथ क्या उन दोनों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एक टॉपिक पढ़िए उससे ही आपका अगला टॉपिक भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आप सबके साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।